हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या हो रहा है। सो गाइस, ध्यान रखना, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इट्स अ जनरल रीडिंग। सो ये बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो। सो वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है वो जाने दीजिए। ओके, so let's see guys, okay, the first card जो आया है, Knight of Wands with Queen of Swords. Let's see आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. We'll see. ये कार्ड भी गिरा है, we'll take it. Ten of Swords. ओके, कोर्ट कार्ड्स हैं, इतने सारे कोर्ट कार्ड्स हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. गाइस, आपके जो पर्सन है ना, ओके, सी हैंगमैन. लेट्स सी, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और फिर बात करती हूँ. ओके, वाओ, द सन. सो आपकी एनर्जीज़ भी देख लेते हैं. ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, अब आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं. गाइस, आपके पार्टनर है ना, इन्होंने एक मास्क डाल के रखा है. ये ना अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं. ओके, जो भी जिन्हें भी आप डेट कर रहे हो, इन्होंने मास्क डाल के रखा है. कुछ लोगों के केस में ये शायद आपको बहुत प्यार करते हैं बट छुपा रहे हैं. कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप नया रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे को वर्क प्लेस में मिले हो, काम की जगह मिले हो, या कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, एंड आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग है बट आपके पार्टनर आपको दिखा नहीं रहे हैं. एंड अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो ये अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं. इट्स लाइक आपको ऐसे लग रहा होगा कि कुछ लोगों को कि ये फीलिंग्स क्यों नहीं दिखा रहे, बट फीलिंग्स छुपा रहे हैं. शायद इन्होंने अपना एक्सटीरियर्स, बाहरी रूप आपसे छुपा के रखा है बट दिल में प्यार बहुत है. ओके, बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इन्हें डर है कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो या आप इनको सेलेक्ट नहीं करो. ये डर बहुत रहे हैं. यू सी, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. इनको डर है कि शायद आप किसी और से बात कर रहे हो, शायद आप इनको छोड़ दोगे, शायद आप इनको चूज़ नहीं करोगे. ये इनकी फीलिंग्स हैं. तो कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं. इट्स लाइक कब आप मुझे कमिटमेंट दोगे, कब हम स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे. कुछ मतलब वो क्लैरिटी मांग रहे हैं, या कमिटमेंट मांग रहे हैं, या क्लैरिटी मांग रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके. उनकी एनर्जीज़ है. हो सकता है आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर इन एंड आउट हैं. सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है ये जिनको भी आप डील कर रहे हैं ना, हो सकता है ये पास्ट में प्लेयर रहे हों. इनकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि पास्ट में ये इंसान एक प्लेयर थे, बट ये इंसान चेंज हो रहे हैं. इट्स लाइक वो आपको मिल के बदल रहे हैं. थोड़ी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो बदल रहे हैं, बट टाइम लगेगा. बट बहुत आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत इमोशंस हैं आपके लिए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन. ये इंसान ना बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना बोल नहीं पा रहे हैं. लाइक ऐसे लगता है कि ये छुपा रहे हैं. इट्स लाइक हो सकता है कि आप चाहते हो ये आपसे बातें करे, आप चाहते हो कुछ ऐसी चीज़ है जो ये नहीं करना चाह रहे हैं. मे बी आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो बट ये इंसान अभी रेडी नहीं है. कुछ चीज़ है जिसके, कुछ चीज़ों के लिए आप क्लैरिटी मांग रहे हो इनसे, बट ये इंसान स्टक है. हो सकता है कि शायद ये एक मैरिज में स्टक है, किसी चीज़ को लेके ये बंधे हुए हैं. कुछ भी हो सकता है. बट गाइस, ये आपको बहुत प्यार करते हैं. सी, यू आर द हैप्पीनेस, यू आर द हैप्पीनेस. दिस पर्सन, सॉरी, ये आपसे शादी करना चाहते हैं. ओके, ये बहुत आपको प्यार करते हैं. हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता है कि कुछ लोगों के केस में प्लेयर एनर्जी भी है. हो सकता है ये इंसान पास्ट में एक प्लेयर रहे हैं बट आपको मिलके ये बदलते जा रहे हैं. मैं ना बहुत अट्रैक्शन देख रही हूँ. आपके पार्टनर को ना
एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम दे रही है आपके पर्सन को ना। ऐसे लगता है जैसे कि इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप इनको मिलते नहीं हो या ये आपको मिलते नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बिकॉज़ इन्हें लगता है कि ये आपसे क्लोज़ होना चाहते हैं, ये आपको जानना चाहते हैं, या इन्हें ऐसे लगता है कि इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा है। ओके, इट्स लाइक ये रिलेशनशिप होके भी नहीं है। प्यार बहुत है, प्यार दोनों की तरफ है। देखो ये आपकी एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको पता नहीं है, इट्स लाइक आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। रिवर्स में आया है, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स लाइक आपको ऐसे लग रहा है ये रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट आप सारे प्रॉब्लम्स इस इंसान के लिए तोड़ने के लिए रेडी हो। इट्स लाइक आप सारी बैरियर्स तोड़ने के लिए रेडी हो, हर एक मुश्किल को फाइट करने के लिए रेडी हो इस इंसान के लिए। ओके, एंड देखो आप एक नई बिगनिंग चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप की शुरुआत हो लाइक पहले जैसा हो जाए, बहुत अच्छी शुरुआत हो, स्मूथ, ये रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़े हो। आप चाहते हो कि कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में से एक करियर में सेटल नहीं है। ओके, या आप रुके हो कि कब आप सेटल हो जाओ कि आप इसके बाद ये शादी करो। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है आपको या इन इंसान को, सो जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी स्लो हैं आपकी रिलेशनशिप में। बट आपको डरना नहीं है, बिकॉज़ आपकी रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होने वाली है। बिकॉज़ देखो आप चाहते हो, आप रेडी हो मेहनत करने के लिए, और ये इंसान तो आपके बिना सोच भी नहीं सकते हैं। देख रहे हो, ये तो आपके बिना सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का केस में हो सकता है कि आपने इनको छोड़ दिया है। ओके, कुछ लोगों के लिए आया है, बिकॉज़ ये इंसान को ऐसे लग रहा है जैसे आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप इनको, स्पेशली अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, तो हो सकता है कि आपने, ये एक लड़की हो सकती है जिन्हें आपने छोड़ दिया है नाउ, बट आई स्टिल सी दैट आप वापस रिवाइव कर दोगे। ओके, आप वापस इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, आप वापस इस इंसान के पास जाने वाले हो बहुत जल्द। ओके, बिकॉज आप खुश नहीं हो इनके बिना, बिल्कुल खुश नहीं हो। शायद आपकी कोई प्रॉब्लम थी जिसके वजह से आपने इस इंसान से थोड़ी दूरी बनाई थी, बट अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो तो आप इनसे वापस आप इनको अप्रोच करने वाले हो। ओके, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि इनके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हैं। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। हो सकता है कि इनकी मदर आपके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहती ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, जिसके वजह से भी आपका रिलेशनशिप स्टक है। ओके, फेमिनिन एनर्जी है, सो शायद मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, सो जिसके वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। बट आई थिंक ये टेम्प्रेरी हैं, बिकॉज आई थिंक सी विथ टाइम आप दोनों के रिलेशनशिप स्मूथ होते जाएगा, ठीक हो जाएगा बेसिकली। आप में से कुछ लोग गाइज ऐसे देख रही हूँ कि ना आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो। आप चाहते तो हो इनकी तरफ बढ़ना, बट आप में हिम्मत नहीं है। आप चाहते तो हो नई बिगिनिंग, लाइक आप चाहते हो कि आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, बट आप में हिम्मत नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनको बताना चाहते हो बट आप बता नहीं पा रहे हो। लाइक आप अपने आप को आपने अपने आप को दबा के रखा हुआ है। लाइक आप कुछ चीज़ें हैं जो आप इनसे चाहते हो, या आप चाहते हो कि कुछ बातों से के लिए आपको क्लैरिटी मिले, बट आप में हिम्मत नहीं है। इट्स लाइक आप शायद सही टाइम का वेट कर रहे हो, आप सही टाइम का वेट कर रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली आपको टेंशन लेना नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, वो तो आपके बिना सोच भी नहीं सकते हैं। छुपा रहे हैं कुछ लोगों के केस में, यस ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। शायद ये आपको बहुत प्यार करते, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बट बता नहीं सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड ये किसी चीज़ को लेके फंसे हुए हैं। हो सकता है इनके ऊपर बहुत फैमिली प्रेशर है। ओके, फैमिली का प्रेशर भी है, या इनकी ज़िंदगी में कोई एक फेमिनिन एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से भी इन्होंने शायद आपसे दूरी बनाई है, या ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं।
ओके, बट स्टिल सी आप गिव अप नहीं कर रहे हो इस इंसान के ऊपर, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आई थिंक आपकी चीज़ें बहुत जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। ऑलराइट, ये इंसान आपके बिना सोच तो नहीं सकते। ओके, ऐसे नहीं है दैट ये बिल्कुल आपसे प्यार नहीं करते या कम प्यार करते, ये प्यार आपसे बहुत करते हैं। हो सकता है ये इंसान एक पास्ट में एक प्लेयर रहे हो, बट ये इंसान उस एनर्जी से इस एनर्जी में आए हैं कि जहाँ ये अब आपके बिना भी रह नहीं सकते। देखो, इनकी खुशी आप ही हो, आप देख रहे हो ये स्टक हैं गाइस, किसी चीज़ को लेके, किसी करियर तो नहीं देख रही हूँ, फैमिली को लेके स्टक हैं। कोई इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है इनके फैमिली में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। बट यू डोंट वरी, देखो सब ठीक होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। देखो, आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो। इट्स लाइक आप दोनों चाहते हो ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप की शुरुआत हो, बट देखो सारी चीज़ें स्टक हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रही है। देखो ये आपके बिना कितना अधूरा फील करते हैं। यू नो, ये इंसान ऐसे है ना, इनके पास आप होते हुए भी नहीं हो। ये इंसान ऐसे है ना जो आपको, आपके साथ बिताया हुआ सारे मोमेंट्स मिस कर रहे हैं। ओके, ये आपकी मेमोरीज़ को बहुत सोचते रहते हैं, आपके साथ जो पल इन्होंने बिताए ये बहुत मिस करते हैं। ये देखो, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर। सी, ये इंसान चाहते हैं कि सब पहले जैसा ठीक हो जाए या ये आपको ऑफ़र दें, बट किसी चीज़ को लेके फंसे हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के केस में आई फील ये इंसान आपसे बहुत जल्द शादी करने वाला है। ओके, आई सर्टनली फील दैट ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देने वाला है शादी का। कुछ लोगों के केस में शायद आपकी शादी बहुत जल्द हो, इसी साल हो जाए। ओके, बिकॉज ये साथ ही में आया है एस ऑफ कप्स विद द सन। हो सकता है ये इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज़ करे एंड आपकी शादी इसी साल हो जाए। या प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के केस में प्रेगनेंसी भी देख रही हो। सो सी गाइस, एम्परर, मैंने कहा था ना ये इंसान आपको प्यार बहुत करते हैं बट बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। देखो आपके बिना कितने अपसेट हैं, सैड हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, मतलब खुशी नहीं है बिल्कुल आपके बिना। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, इससे पहले मैं थोड़ी सी ये एनर्जीज देखती हूँ ताकि आपको पता चले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, ये दो कार्ड साथ में ही आए हैं, आई टेक इट। एग्जिस्टेंस एंड द मास्टर। सी, आपके पार्टनर ना फ़िलहाल ये मोमेंट्स को खोना नहीं चाहते। आप दोनों के बीच, मैंने कहा ना, आपकी मेमोरीज़ हैं, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है या आप इस ऐसे रिलेशनशिप में हो, ये आपके साथ गुजारा या जो गुजार रहे हैं ये पल मिस नहीं करना चाहते। सो दे आर जस्ट बीइंग देयर, वो इंजॉय करना चाहते हैं, दे आर जस्ट बीइंग देयर। ये कल का सोच नहीं रहे हैं, चाहते तो हैं बट अभी फ़िलहाल सोच नहीं रहे हैं। ओके, मास्टर, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना ये थोड़े स्पिरिचुअल हैं, इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक एज गैप भी देख रही हो सकता है कि ये इंसान या तो आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं। सो ये ना बहुत सोच रहे हैं गाइस, लुक एट दिस। ये इंसान डिवाइन गाइडेंस भी ले रहे हैं। इट्स लाइक ये ना एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स यू। एनी अदर मैसेज, उनकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, एनी अदर मैसेज। ओके, ये दो कार्ड्स आए हैं। मोरालिटी, करेज। मैंने क्या कहा था आपको, आपके पार्टनर के पास हिम्मत नहीं है। देखो, इफ़ यू कैन सी दिस, उनके पास हिम्मत नहीं है कि वो आपसे कैसे बोले, क्या चीज़, कुछ डिसीजन है जो इनको लेना है वो ले नहीं रहे हैं। हिम्मत की कमी है, इनमें हिम्मत नहीं है। बट यू नो, देर सवेर गाइज वो उनके पास आ ही जाएगा। सी, वेरी सून, यू नो दिस। ये इंसान का ना हिम्मत धीरे सी, ग्रीन कलर है, धीरे धीरे इनमें हिम्मत आएगी, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो किसी चीज़ को लेके
किसी के प्रेशर में आके अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो एक्शन लेंगे। ओके, करेज की कमी है, मैंने आपको कहा था। देखो, कोई चीज़ है जो वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई चीज़ है जो वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं। इट्स लाइक उन्हें कोई डिसीजन लेना है बट वो ले नहीं रहे हैं, अटके हुए हैं। एंड मोरालिटी, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना गाइस, ये इंसान ना बहुत मैंने कहा ना स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सो ये किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, ये ना आपको हर्ट करना चाहते हैं ना इनको हर्ट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये ना सही चीज़ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इन्हें ना कोई भी गलत राह से इस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना है, वैसी एनर्जीज है। सो ये जो भी करेंगे सही वक्त आने पे करेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन, आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके, ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स, ये भी लेती हूँ। टर्निंग इन, आप में से कुछ लोग ना, देखो आपके पर्सन भी डिवाइन गाइडेंस ले रहे हैं, आप भी डिवाइन गाइडेंस ले रहे हो, आपको पता नहीं है करना क्या है। इस लाइक आपने ना सब छोड़ दिया है, आप ना बहुत नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए हो। आप में से कुछ लोग ना गाइस ऐसी एनर्जीज़ में हो कि जहाँ आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आप देख रहे हो सब क्लाउडेड है, आपको समझ नहीं रहा है करना क्या है, इस तरफ जाऊँ उस तरफ जाऊँ, आपका दिमाग आपको नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, ये हुआ नहीं होगा, होगा, बहुत स्टक एनर्जी है। आप इट्स लाइक आप इतने प्रेशर में हो कि अब आप है ना डिवाइन प्रे करने लगे हो, अब आप मेडिटेट करने लगे हो, आप अपने मन की सुन रहे हो। ओके, सो इट्स लाइक आप अब गाइडेंस ले रहे हो भगवान से। इट्स लाइक आप प्रे कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, वैसी एनर्जीज हैं। इट्स लाइक गॉड प्लीज़ हेल्प करो, मैं करूँ तो क्या करूँ, वैसी एनर्जीज हैं। नथिंगनेस, ये देखो मैंने आपको क्या कहा, आप ये सारे नेगेटिव थॉट्स से फेड अप हो चुके हो। आप देख रहे हो ब्लैक एनर्जी है, पूरी ब्लैक एनर्जी है, बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं गाइस आपको। ओके, आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। आई फील आप बहुत परेशान हो, आपको समझ नहीं रहा है करना क्या है। आप एक ऐसी जोन में आ गए हो जहाँ नथिंगनेस, लाइक आपने गिव अप कर दिया है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप चाहते तो हो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग विद दिस पर्सन। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपके लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकता है, बट आप सिर्फ इसी इंसान की तरफ, आप सिर्फ इसी इंसान को प्यार करते हो। लेटिंग गो, सी आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइज। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आया है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, बहुत ब्लैक एनर्जी है आपके लिए, बहुत ब्लैक एनर्जी है। आपको ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है, आपको सारे नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना है। ओके, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीज़ सोचनी है। आपको ऐसे लग रहा है बस नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसे चलेगा, नहीं होगा, नेगेटिव 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 नहीं गाइस, क्योंकि आप जो सोच रहे हो आप वो ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, स्लोइंग डाउन, इट्स लाइक हो सकता है कि आपकी जब रिलेशनशिप शुरुआत हुई थी ना, बहुत अच्छा शुरुआत हुआ था, आप बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ ये सारी चीज़ों से परेशान होके अब आप थोड़े स्लो डाउन हो चुके हो। इट्स लाइक आप बहुत धीरे धीरे संभल के आगे बढ़ रहे हो। आपको हर्ट नहीं होना है रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपको पास्ट में ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ मिली है रिलेशनशिप्स में। इस टाइम अगर आप इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप बहुत संभल के, आप देख रहे हो ये टॉर्टोइस कितना संभल के आगे बढ़ रहा है। सो आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, आपको इट्स लाइक यू हैव बर्न्ड योर फिंगर वंस, यू डोंट वांट टू बर्न इट अगेन, वैसी एनर्जी है। आपने ऑलरेडी एक बार दूध में हाथ डाला और उंगली जल गई। सो इस टाइम आपको वो गलती नहीं करनी है। ओके, सो आप बहुत शांत वे में आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में, संभल के कि कुछ मिस्टेक नहीं हो जाए, ये इस टाइम मेरा रिलेशनशिप ख़राब नहीं हो, वैसी एनर्जीज़ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक गाइस, आइसोलेशन। ओ माय गॉड, आप में से काफ़ी लोग गाइस, आप आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस, आप में से काफ़ी लोग रो रहे हो, अपने आप को आपने आइसोलेट कर दिया, अकेले रह रहे हो,
किसी से बातचीत बंद है, बातचीत नहीं कर रहे हो, बहुत दुखी फील कर रहे हो, क्यों है ये? ओके, व्हाई इज़ दिस लाइक दिस? ओके, ऐसा क्यों है? आपके रिलेशनशिप में सब अच्छा होने वाला है, आप स्ट्रेस मत लो। लुक एट दिस, ये इंसान जिन्होंने, अगर आपको ऐसे लग रहा है ये मूवमेंट नहीं है तो ये होने वाला है, बस जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 महीना है, टाइम लगेगा बट होगा। सी, आपका रिलेशनशिप बहुत स्लो पेस में आगे बढ़ रहा है गाइस, ओके, बहुत स्लो है। कुछ लोगों के केस में तो इसी साल शादी हो जाएगी, बट स्लो स्पेस में बढ़ रहा है। सो आपको पेशेंस तो रखना है। आप ऐसी एनर्जीज में मत रहो, नेगेटिव मत सोचो, एंड अकेले मत रहो। गो आउट, आप बाहर जाओ, मिलो लोगों से, अपने फैमिली को मिलो, पेरेंट्स से बातें करो, जस्ट बी हैप्पी। ये एनर्जीज नहीं रहनी है आपको इसमें। सी, आपकी लाइफ में ना, आपने शायद पास्ट में, देखो बहुत, मैंने आपको कहा था ना, पास्ट में आपने बहुत चीज़ें बेयर की हैं, या पास्ट में आपको कुछ तकलीफ़ें हुई हैं एज़ फार एज़ योर पार्टनर इज़ कंसर्न या रिलेशनशिप इज़ कंसर्न। रिलेशनशिप में आपको दुख मिला है, या पास्ट में कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ है, जिसके वजह से आप बहुत डरे हुए हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ ऑलरेडी इतना हो गया है, कहीं इस टाइम भी तो नहीं ख़राब हो जाए। आप वो फियर में जी रहे हो। आपको ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है गाइस, कभी नहीं। ओके, जस्ट बी हैप्पी। बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लिखी हैं, बिकॉज आई फील ये इंसान के साथ आपके सारे प्रॉब्लम्स ना, आप देखो बंधा हुआ फील कर रहे हो, बट आप इससे बाहर आने वाले हो। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। विल सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओ माय गॉड, तीनों कार्ड्स साथ, 4 कार्ड्स हैं। ओके, आई विल टेक ऑल। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सी, आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, साजी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन साइंस। तो खैर आई थिंक सन साइंस तो नो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, बट आई थिंक सारे सन साइंस हैं। एरीज, लियो, साजी हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख नहीं रहा है इसमें। ओके, सो शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के व्यूअर्स कम हैं, या आप जिनको डेट कर रहे हो ये उनकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट बाकी सन साइंस बहुत हैं। सो अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इट मीन्स, देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपके रिलेशनशिप में सब ठीक होने वाला है। देखो बैलेंस होने वाला है आपके रिलेशनशिप का। इट्स लाइक ऑल ऑफ सडन ना कुछ मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, बट एट डिवाइन टाइम। सो आपको रुकना है गाइस। सेकेंड कार्ड है, ओ माई गॉड, अ फ्योरी क्लाइमेक्स अप्रोच। मैंने कहा ना मिरेकल होने वाला है, मैंने देखा भी नहीं था ये कार्ड। अब मिरेकल होने वाला है। इट्स लाइक कुछ अचानक से होने वाला है, अचानक से। इट्स लाइक टेबल्स विल बी टर्न, एक मिरेकल होने वाला है बेसिकली। ओके, अ फ्योरी क्लाइमेक्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जब भी होगा एट द राइट टाइम। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सी गाइज, आपको कितने बार मैसेजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये होगा। ओके, ये होगा, जस्ट वेट एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड नाउ। आप में से कुछ लोगों का टेस्टिंग पीरियड चालू है। इट्स लाइक आप इस इंसान के लिए कितने लॉयल हो, आप इस इंसान के लिए क्या कुछ कर सकते हो, आप इस इंसान को कहीं बुरे वक्त में छोड़ तो नहीं दोगे। सो आपकी परीक्षा भी है। कुछ लोगों के केस में ये आपकी परीक्षा का पीरियड है, लाइक वेयर जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि आप कितने लॉयल रह सकते हो इस इंसान के तरफ, इंस्पाइट ऑफ वो आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ नहीं है, फिर भी आप कितने लॉयल रह सकते हो। हम सब ना गाइस लाइफ में हमारी टेस्ट होते हैं। ओके, हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। सो कुछ लोगों के केस में ये टेस्टिंग फेज़ है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। सो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपका सब अच्छा हो जाएगा। इट्स लाइक आप दोनों वापस से एक हो जाओगे, आपकी शादी है। सो बस एक डिफ़िकल्ट फेज़ है, आपको ये टाइम हटने का पेशेंस रखना है। सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सी, धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में सुधार आना शुरू होगा। अगर बातचीत कम है तो बातचीत बढ़ने लगेगी,
एंड अब देखोगे गाइस, आपके लाइफ में ना धीरे 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 चीज़ें बढ़ने वाली हैं। जिन लोगों के पार्टनर अगर आपसे बात भी नहीं कर रहे, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है। सो आपके रिलेशनशिप में आई डोंट नो, बट या आप खुद देखिए। सो आपके रिलेशनशिप में सब नॉर्मल हो जाएगा। इट्स लाइक बहुत अटकी हुई चीज़ें भी इजीली आगे आगे बढ़ने लगेंगी धीरे धीरे। ओके, सो दैट वाज दैट। सो ओके गाइस, लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस देखते हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स गिरे हैं। आई हैव बिग ड्रीम्स विथ यू। ये इंसान ने आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देख रखे हैं। आई मेड अ मिस्टेक। आप में से कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने शायद कोई गलती की है, शायद उसका पछतावा है उन्हें। लेट्स गो ऑन अ डेट। ये इंसान आपके साथ डेट में बाहर जाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इनको हिम्मत नहीं है। अगर आपका बहुत नया नया रिलेशनशिप है या आप दोनों एक दूसरे को जानने के फेज़ में हो, जहाँ आप बस एक दूसरे को जान रहे हो, ये इंसान आपको डेट में ले जाना चाहते हैं। ओके ओके, ये भी आया है। सो लेट मी टेक, व्हाई डज एवरीथिंग हैव टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड। इनको लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स हैं कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है आपकी तरफ से, इनकी तरफ से। रिलेशनशिप में क्यों इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्यों इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इन्हें वैसा फील हो रहा है। लेट्स सी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई हेट टू सी यू विथ दैट पर्सन। सी, मैंने गाइस आपको कहा था ना, आपकी लाइफ में शायद ऑप्शंस हैं, आप किसी और से बात कर रहे हो। ये इंसान ना, इनको जेलसी फील होती है। ओके, इनको पसंद नहीं है। ओके, आई गॉट वन मोर कार्ड। आई डोंट नो हाउ आई फेल इन लव विथ यू, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ आई जस्ट डिड। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें पता नहीं इन्हें आपसे कैसे प्यार हो गया, इन्हें पता नहीं क्यों प्यार हो गया, बट इन्हें जस्ट हो गया। ये इनकी फीलिंग्स है। लेट्स सी, ये आपको ओके एक और कार्ड आया है। आई एम स्टिल स्टक ऑन यू। सी, ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इट्स लाइक आपको लगता है शायद आपसे बात नहीं कर रहे हो या कम बातचीत है, जो भी है, जो भी मुश्किलें हैं, ये इंसान आप ही में वो स्टक हैं। यू नो, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके बिना सब अधूरा है उनकी लाइफ में। मैंने कहा था ना, आप उन्हें कंप्लीट करते हो। यू आर द हैप्पीनेस। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। पता नहीं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं किसी चीज़ को लेके। सो शायद आप दोनों के बीच कुछ हुआ है पास्ट में, या ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। इसीलिए यहाँ ये भी आया था दैट आई मेड अ मिस्टेक। सो कुछ तो मिस्टेक इन्होंने की है जिसके वजह से ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। एंड अच्छा, 2 कार्ड्स हैं। आई मिस वॉट वी हैड इन द पास्ट, आई ऑफन रेमिनिस अबाउट दोज टाइम्स। ये इंसान आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल मिस करते हैं। शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप, या आप मिल नहीं पाते हो। ये कोविड का टाइम है, इसके वजह से भी हो सकता है, बट ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी ऑन योर लेवल। हो सकता है कि ये इंसान को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। इट्स लाइक इन्हें लगता है कि आप बहुत हाई लेवल पे हो, या आप इनसे ज़्यादा रिच हो, या आप इनसे अच्छे पोजीशन में हो, या आप कुछ तो ऐसा है जो इन्हें लगता है इन्हें आपके लेवल पे आना है। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इन्हें लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल से आपका साफ़ है, एंड बहुत प्यारे हो। इन्हें लगता है कि ये तो ऐसे नहीं है। सो इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी तरह बनना है। सो वो इनकी एक फीलिंग्स है। लेट्स सी एक लास्ट कार्ड। ओके, आ गया। इट वॉज ऑल माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, आई एम सॉरी। आई डोंट नो गाइज, ये क्यों सॉरी 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 आ रहा है, क्या किया इन्होंने, आई डोंट नो। ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं फॉर समथिंग, कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने आपको ब्लेम किया है। कुछ ऐसी चीज़ हुई है जहाँ इनकी गलती थी, बट इन्होंने आपको ब्लेम किया, आप पे वो इल्ज़ाम लगाया कि आपके वजह से सब हुआ है,
या सो ये आपसे माफ़ी तो मांग रहे हैं। कुछ लोगों के केस में तो पक्का आपके पर्सन ने कुछ तो किया है। ये 3 बार हो चुका है, ये देखो एक ही रीडिंग में 3 बार सॉरी 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 आना। वेयर डिड इट गो? सी माफ़ी मांग रहे हैं, मिस्टेक। सो कुछ तो हुआ है गाइस। सो एक और मैसेज देखते हैं। सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके ये कार्ड आया, डू वॉट यू लव द मोस्ट, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी ऑलवेज। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आपको जो पसंद है आप वो करो, आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको लाइफ में जो करना है आप करो। ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इनके लिए ना आपकी खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता नहीं है, शायद बताते हैं नहीं बताते हैं, बट ये आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। So that was that guys, bottom of the deck. Shall I invest in this or not? I have been struggling with this thought. ये इंसान को कभी कभी लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे भी या नहीं। आई हैव बिन स्ट्रगलिंग विद दिस थॉट अ लॉट। इट्स लाइक कभी कभी ना इनके दिमाग में ख्याल आता है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करे या नहीं, होगा या नहीं। प्यार तो बहुत करते हैं और करने वाले हैं। ओके ये जस्ट उनके टेम्प्रेरी फीलिंग्स हैं। सो आप इसे सीरियसली मत लीजिए, बिकॉज उनके फीलिंग्स हैं। बिकॉज आगे जाके तो ये आपसे शादी कर ही रहे हैं, बट उनके थॉट्स हैं, ये उनके करंट फीलिंग्स हैं। उन्हें ऐसे फील होता है कि कभी कभी वो सोचते हैं मैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, ये होगा या नहीं। मैंने कहा ना, कोई तो इनके फैमिली में एक वुमेन फिगर है जिससे या वो डरते हैं या वो इंसान नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े। सो वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से ये मदर हो सकती है इनकी। अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है या इनकी सिस्टर हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। मोस्टली तो वुमेन फिगर ही है, बट कुछ केसेस में पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं। सो दैट वाज दैट। आई रियली होप गाइज आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है। एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपसे कैसे रेजोनेट हुई हैं। ओके सो दैट इज़ इट यू गाइज। आप अपना ध्यान रखना, बी सेफ, बाय।